साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम शिक्षकों की कुछ ऐसी समस्याएं आ रही थी, जैसे कि सीएम राइज विद्यालयों के लिए जब हम आवेदन करते हैं तो आवेदन करने के पश्चात ना तो वो आवेदन सेव हो रहा है, ना ही प्रिंट का ऑप्शन ले रहा है, ना ही उसमें एडिट का ऑप्शन आ रहा है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान हम कैसे करें, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। साथियों, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें विमर्श पोर्टल को ओपन करना है। जैसे ही विमर्श पोर्टल ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, यहाँ तक सभी परिचित हैं। इसमें हम सीएम राइज एप्लीकेशन को ओपन करेंगे फॉर्म फिल करने के लिए। तो यहाँ 3 तरह की पोस्टों के लिए हमें फॉर्म फिल करना है। अब आप जिस भी कैटेगरी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। जैसे प्रशासकीय पद के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, अकादमिक के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। तो ऐसे में हम जैसे अकादमिक के लिए हम आपको बताते हैं, अकादमिक के लिए मैंने यहाँ क्लिक किया हुआ है। अब इसके पश्चात हम देखेंगे, इसमें आता है प्लीज यूनिक आईडी फिल करें। यदि किसी भी शिक्षक साथी की पूर्व से विमर्श पर यूनिक आईडी रजिस्टर्ड है तो उसका रजिस्टर्ड होने के बाद ऑटोमेटिकली डाटा सभी यहाँ पर आ जाता है। अदरवाइज अगर कोई माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ है, उसकी यूनिक आईडी वहां पर सेव नहीं है विमर्श पोर्टल पर, तो उसे यहाँ से पूरा फॉर्म फिल करना होगा। पहले कॉलम में यूनिक आईडी लिखना है, दूसरे में पूरा नाम लिखना है, तीसरे में आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ हमें यहीं से सिलेक्ट करना है इसी फॉर्मेट से। कैसे सिलेक्ट करेंगे, जैसे मान के चले हम आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी आ जाता है, जिस महीने में हुआ है उस महीने को आप सिलेक्ट कर लें, जनवरी फरवरी। ईयर्स के लिए आप ईयर्स को आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, इसी से आपको सिलेक्ट करना है जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर, डेट और मंथ है। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि मान के चलें किसी भी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ 79 का है तो हमने यहाँ से 79 सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद हम डेट को सिलेक्ट, फरवरी का है 79 का तो ये 28 फरवरी 79 है, तो हम यहाँ से इसको ओके कर देंगे, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी जो भी। अब यहाँ से ऑटोमेटिकली आपकी एज भी कन्वर्ट हो जाती है कि आपका एज क्या है। इस तरह से लिंक, तो हमें पूरा फॉर्म भर लेना है। साथियों, यहाँ जो सबसे ज्यादा समस्या आती है शिक्षक साथियों के साथ में कि ये जो विमर्श पर यहाँ पर अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता यदि आपके पास कोई है तो आप उस योग्यता को लिखें, अदरवाइज यहाँ पर नील लिख दें कि आपके पास कोई योग्यता नहीं है। तो आपको यहाँ पर नील लिखना है कि हमारा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। जब तक हम इसका कोई भी कॉलम यहाँ पर खाली छोड़ देंगे तब तक आपका ये फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म को सेव नहीं करेगा। जैसे ही हम यहाँ पर नील लिख देते हैं, अब नेक्स्ट कॉलम आ जाता है कोई उपलब्धि। यदि कोई अन्य उपलब्धि हम यहाँ पर लिखते हैं तभी ये जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर स्टार बन के आ जाता है रेड कलर का। तो हमें पूरा फॉर्म भरने के पश्चात सारे फॉर्म को अच्छी तरह से चेक कर लें कि किसी कॉलम को भरने के बाद आपका कोई स्टार तो नहीं आ रहा है। यदि स्टार आ रहा है इसका मतलब है कि वो रिक्वायर्ड है और आपको भरना बहुत ही जरूरी है। तो आपको यहाँ पर यदि कोई आपके पास अतिरिक्त उपलब्धि है तो ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ भी हम नील लिख देंगे। इसके बाद जब भी जो कॉलम होंगे वो पूरे हम भरते चले जाएंगे। फिर आपको यहाँ से जो आपने चॉइस की है ब्लॉक की, पहले हम चॉइस को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ही यहाँ पर हम सेव पर और प्रिंट पर जाएंगे। जैसे हम भर लेते हैं तो यहाँ से सेव का ऑप्शन जैसे ये आता है तो आपका सेव नहीं होगा यहाँ, क्योंकि ये फॉर्म नहीं भरा है। जब हम सारे कॉलम इसके पूरे भर लेंगे और ये देखें यहाँ पर आने लगे हैं स्टार आपके, जब आप इसकी योग्यता, इसमें आपको ग्रेड 12th, ग्रेजुएशन, पीजी, इनका परसेंटेज और किस भाषा में आपने अध्ययन किया है वो यहीं से आपको सिलेक्ट करना है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, तो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तभी ये फॉर्म आगे फिल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जब आप पूरा भर लेते हैं तो आपका फॉर्म फॉर्म में इसके बाद आपको फोटो अपलोड करना है। फोटो के लिए आपका फॉर्म है वो आपका फोटो 400 KB से कम साइज का होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। जब ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी तो आपका फॉर्म सेव हो जाएगा सबसे पहले। और इसके लिए आपको यहाँ भी राइट का क्लिक करना है कि जो जानकारी भरी है वो आपके द्वारा पूरी सही भरी गई है। फिर आप सेव करें और उसके बाद में
प्रिंट निकालें, प्रिंट के बाद सेटिस्फाई एक बार हो जाए, क्योंकि एक बार आपके द्वारा फॉर्म एप्लीकेशन लॉक करने के बाद दोबारा से उसमें कोई एडिट नहीं होगा। तो साथियों, ये थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके फॉर्म भरने से संबंधित। इसके बाद भी यदि कोई समस्या आती है तो आप हमारे YouTube चैनल पर अपने कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या को बता सकते हैं। धन्यवाद।